आज के कहानी का शीर्षक है भविष्य। एक बार की बात है, बहुत दूर एक छोटे से गांव में, जहां हिमालय की गोद में बसा हुआ था, नाम था अंधेरा। गांव का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां सूरज कभी पूरी तरह नहीं चमकता था। पहाड़ों की ऊंची चोटियां हमेशा धुंध और बादलों से घिरी रहती थीं। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ समय रुक गया है। कोई मोबाइल नहीं, कोई बिजली नहीं, सिर्फ लालटेन और कहानियां। लेकिन इस कहानी का नायक था राहुल, एक 19 साल का लड़का जो गांव से बाहर निकलना चाहता था। उसका सपना था कि वह दिल्ली जाकर इंजीनियर बने। उसके पिता, बूढ़े किसान हरिराम, रोज कहते, बेटा, यहाँ की मिट्टी में ही सब कुछ है। बाहर क्या रखा है? बस धोखा और अंधेरा। लेकिन राहुल नहीं मानता था। रात को जब सब सो जाते, राहुल अपनी पुरानी किताबें निकालता। उनमें एक किताब थी, अंतरिक्ष का रहस्य। उस किताब में लिखा था कि ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह हैं जहां समय पीछे चलता है। राहुल सोचता, काश मैं वहां पहुंच जाऊं तो अपने बचपन को फिर जी सकूं, जहां पिता मुझसे प्यार करते थे। एक दिन पहाड़ पर चढ़ते हुए बकरियों के साथ राहुल को एक अजीब सी गुफा मिली। गुफा का मुंह इतना छोटा था कि सिर्फ एक आदमी घुस सकता था। अंदर से नीली रोशनी आ रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह गुफा समय का द्वार है। कोई भी अंदर गया तो कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल की जिज्ञासा जीत गई। वह अंदर घुसा। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक चमकदार नीला सुरंग था। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, आदमी जो समय में पीछे जा रहे थे। राहुल आगे बढ़ा। अचानक जमीन हिली और वह गिर गया। जब होश आया तो वह एक अलग दुनिया में था। ये दुनिया काललोक नाम की थी। यहाँ समय उल्टा चलता था। लोग बूढ़े होकर बच्चे बन जाते थे। बच्चे पैदा होने के बाद माँ के पेट में वापस चले जाते थे। यहाँ का राजा था समय देव, एक विशाल घड़ी जिसके कांटे उल्टी दिशा में घूमते थे। राहुल को पहली बार लगा कि उसका सपना सच हो गया। वह यहाँ रहकर अपने बचपन को वापस पा सकता था। लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि यहाँ सब कुछ उल्टा है। प्यार भी उल्टा। जो प्रेमी यहाँ मिलते हैं वे पहले बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं। मौत के बाद लोग जन्म लेते हैं। राहुल ने वहाँ एक लड़की से दोस्ती की, नाम था लीला। लीला यहाँ की रहने वाली थी। वह कहती, यहाँ सब कुछ पहले खत्म होता है फिर शुरू होता है। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा समय अभी आगे जाना बाकी है। लेकिन राहुल नहीं माना। वह समय देव के महल में गया। महल एक बड़ी घड़ी था जिसमें अंदर जाकर लोग अपनी उम्र बदल सकते थे। राहुल ने अपनी उम्र 19 से 10 साल कर दी। वह फिर छोटा बच्चा बन गया। उसका शरीर छोटा हो गया, लेकिन दिमाग वही पुराना रहा। अब वह गांव में वापस लौटा, लेकिन गांव अब नहीं था। क्योंकि समय उल्टा था, गांव भी पीछे चला गया था। उसके पिता अब युवा थे, माँ अभी पैदा नहीं हुई थी। राहुल को समझ आया कि उसने गलती कर दी। वह फिर गुफा में गया। लेकिन गुफा अब बंद थी। समय देव ने कहा, जो एक बार काल लोक में आया वह कभी वापस नहीं जा सकता। राहुल रोया। उसने लीला से मदद मांगी। लीला ने कहा, एक रास्ता है। तुम्हें अपना सबसे प्यारा पल छोड़ना होगा। राहुल ने सोचा, उसका सबसे प्यारा पल था जब पिता ने उसे पहली बार किताब दी थी। वह पल छोड़ने को तैयार हो गया। उसने समय देव से प्रार्थना की। समय देव ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, हर चीज का मूल्य चुकाना पड़ता है। राहुल वापस अपने समय में आ गया। लेकिन अब वह 19 साल का नहीं, बल्कि 30 साल का था। उसके बाल सफेद हो गए थे। गांव वही था, लेकिन उसके पिता अब नहीं थे। पिता की मौत हो चुकी थी। राहुल को समझ आया कि समय को छेड़ना कितना खतरनाक है। वह अब गांव में स्कूल खोलता है। बच्चों को पढ़ाता है कि समय को कभी उल्टा मत करो। लीला का नाम अब भी उसके दिल में था। वह सोचता, क्या लीला असली थी या सिर्फ सपना। राहुल जब गांव लौटा तो गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए। वे कहने लगे, ये कौन बूढ़ा आदमी है जो हमारे राहुल जैसा दिखता है। राहुल ने खुद को आईने में देखा।
उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें थकी हुई थीं। उसने सोचा, मैंने समय को धोखा दिया, अब समय ने मुझे धोखा दिया। उस रात वह पहाड़ पर गया। वहीं पुरानी गुफा थी, लेकिन अब गुफा से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। वह चिल्लाया, लीला, तू कहाँ है? हवा में सिर्फ उसकी आवाज गूंजी। अगले दिन वह अपने पुराने घर गया। घर अब खंडहर हो गया था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। एक तस्वीर में वह छोटा बच्चा था, पिता के कंधे पर बैठा। राहुल ने तस्वीर छुई तो आंखों से आंसू बह निकले। उसके बाद वह स्कूल बनाने लगा। गांव के बच्चे इकट्ठे होते। वह उन्हें कहानी सुनाता काल लोक की। बच्चे पूछते, सर क्या सच में समय पीछे जा सकता है? राहुल मुस्कुराता, हाँ, लेकिन कभी मत जाना। एक दिन एक नया लड़का आया, नाम था आर्यन। आर्यन भी वही सपना देखता था जो राहुल देखता था, दिल्ली जाना, इंजीनियर बनना। राहुल ने उसे रोका, बेटा यहाँ रहो, बाहर की दुनिया में भी अंधेरा है। लेकिन आर्यन नहीं माना। राहुल जानता था कि आर्यन भी उसी गुफा में जाएगा। वह रात को गुफा के पास पहरा देने लगा। लेकिन एक रात आर्यन चुपके से घुस गया। राहुल ने देखा तो पीछा किया। अंदर दोनों काल लोग पहुंचे। अब राहुल समझ गया था कि लीला असली थी। लीला अब समय देव की बेटी बन चुकी थी। वह बोली, राहुल तुम वापस आए। अब तुम्हारा समय फिर से उल्टा होगा। आर्यन ने अपनी उम्र छोटी कर ली, लेकिन राहुल ने उसे रोका। नहीं, यह मत करो। लेकिन समय देव ने हंसकर कहा, हर कोई अपना सबक सीखता है। राहुल ने अपना सबसे बड़ा पल छोड़ा, वह पल जब वह लीला से पहली बार मिला था। उस पल को छोड़कर वह आर्यन को बचाने में सफल हुआ। दोनों वापस गांव लौटे। अब आर्यन बदल गया था। वह अब गांव में ही रहने लगा। राहुल ने कहा, समय सीधा चलता है बेटा, उल्टा मत सोचना। लीला कभी कभी सपनों में आती। वह कहती, राहुल तुमने सही किया। प्यार उल्टा नहीं होता, आगे बढ़ता है।